93.5 रेड एफएम पे। इतना कहकर अघोरम बच्चे को मोलक की मूर्ति को समर्पित कर देता है। मूर्ति के पेट से तेज लपटें उठने लगती हैं। एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता है। रात का अंधेरा इतना गहरा था कि लगता था जैसे जंगल ने चांद को ही निगल लिया हो। अघोरम की सांसें तेज थी। उसकी आंखें अचानक लाल हुई और शरीर अकड़ने लगा। उसने किसी जानवर की तरह आसमान की ओर मुंह करके एक डरावनी आवाज निकाली और फिर मूर्ति की तरफ देखने लगा। अचानक पेट की भट्टी से राख हवा में उठने लगी, जैसे किसी अनदेखे चक्र में घूम रही हो। अघोरम ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सारी राख उसकी हथेली पर आकर ठहर गई। मेरी बलि पूरी हुई। अब मैं और भी शक्तिशाली हो गया हूँ। मूर्ख गांव वाले इतना भी नहीं समझते कि सूखा जली हुई फसलें और गांव की महामारी कोई देवता का श्राप नहीं है। ये इस अघोरम का षड्यंत्र है। देवता अघोरम देवता ही सबसे बड़ा देवता है। उसकी नसें उभरने लगी और आंखों के अंदर हल्की लाल चमक तैर गई। खंडहर की दीवारों पर उसकी परछाई 3 गुना बड़ी दिखाई देने लगी। राकेश ने देखा कि गांव के एक पुराने मंदिर में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। उन्होंने जमीन पर मिट्टी से एक मूर्ति की आकृति बना रखी थी और एक बालक उसके ठीक सामने आंखें बंद किए किसी योगी की मुद्रा में बैठा हुआ था। अरे बच्चों, क्या खेल रहे हो? बलि का खेला। बच्चे की बात सुनकर राकेश चौंक जाता है। क्या क्या कहा? बलि का खेल? ये कैसा खेल हुआ भला? बाबा, पूरे गांव में महामारी फैल गई है। लोग मर रहे हैं, कुछ करो। देवता को प्रसाद अर्पण करना होगा। देव चाहे तो धन बल अनहोनी महामारी सब बदल सकते हैं। अमावस्या को छोटू की बलि देनी होगी, उससे देवता खुश होंगे। बोलो, दे सकोगे? बच्चों की बात सुनकर राकेश के पांव डर से कांप उठते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे किस खेल की बात कर रहे हैं? ये सब डरावनी बातें इनके मन में आई कहां से? क्या यहाँ कुछ ऐसा चल रहा है जो सही नहीं है? वो कुछ और पूछता, इसके पहले ही सरपंच के आदमी वहाँ आ जाते हैं। शहरी बाबू, आपको सरपंच जी ने बुलाया है, चलिए। राकेश उठा और वापस जाने लगा, लेकिन मुड़ मुड़ कर उसकी नजर मंदिर की तरफ ही जा रही थी। कुछ दिनों पहले गांव के चौराहे पर बस आकर रुकती है और बस से एक नौजवान उतरता है। उसने सनग्लासेस लगा रखे थे और उसके पास एक ब्रांडेड सूटकेस था। चौराहे पर बैठे कुछ आदमी उसे देखते हैं। कहाँ बाबूजी, रास्ता भटक गए हो क्या? यहाँ गांव में कहाँ आ गए? रास्ता नहीं भटका हूँ, बिल्कुल ठीक जगह आया हूँ। अब जरा तू मुझे गांव के सरपंच के पास पहुँचा दे। तेरी साइकिल बहुत शानदार लग रही है। चल, आज इसी की सवारी करते हैं। शहर से सूट बूट पहने जो अधिकारी गांव आया था, उसका नाम था राकेश। वो एक सरकारी अधिकारी था। सरकारी आदमी लगते हो बाबू। कौनो काम से आए हो या यूं ही गांव देखने चले आए? सरपंच जी से काहे मिलना चाहते हो? हाँ, जिला शिक्षा विभाग से आया हूँ। सुना है कि इस गांव में स्कूल में बच्चों की संख्या अचानक से कम हो रही थी। जब जवाब मांगा तो स्कूल में बच्चों ने आना छोड़ दिया और सरकार को स्कूल बंद करना पड़ा। अभी बेसिक शिक्षा विभाग ने अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए मुझे भेजा है, कुछ समझे? राकेश की बात सुनकर भोलू ने अचानक से साइकिल रोक दी और चौंक कर पीछे देखने लगा। अरे क्या हुआ भाई, कोई भूत देख लिया क्या? जरा जल्दी करो, मुझे बहुत काम है। क्या तुम यहाँ जांच पड़ताल करने आए हो? हाँ, तो इसमें घबराने की क्या बात है? सरकारी योजना ऐसे ही बंद थोड़ी होती है। घबराया हुआ भोलू फिर से साइकिल चलाने लगता है और इस बार वो जोर जोर से पैडल मार रहा था। राकेश ने कई गांव देखे थे, लेकिन ऐसा गांव पहली बार देख रहा था जहां रास्ते भर कोई बच्चा नहीं दिखाई दिया। हर गली में बस सन्नाटा छाया था। लो बाबू, आ गया सरपंच जी का घर। अब हम चलते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।
इतना कहकर राकेश अंदर चला गया, लेकिन भोलू राकेश को खड़ा होकर तब तक देखता रहा जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। सरपंच को पता था कि कोई शहरी बाबू आने वाला है, लेकिन वो पहले से ही सतर्क था। आइए आइए बाबू साहब, बैठिए। बताइए, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? आपने बेकार ही यहाँ पहाड़ी तक आने की जहमत उठाई। सरपंच की बात 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी थी।